श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आज के सत्संग सत्र में भगवान का हरि सुमरन, हरि नाम संकीर्तन, यही सार है जीवन का। हरि सुमरन नहीं किया सब बेकार है। हरि को भजन पेट को धंधो, और करे सो मूर्ख अंधो। संसार में भगवान ने जो ये इतनी 84 लाख योनि बनाई हैं, क्या में मनुष्य प्रधानता में है योनि, या तो सुंदर योनि को है ही नहीं, या मनुष्य तन पाए के लिए देवता लोग प्रयासरत रहे। भगवान तो यही कामना करें कि एक बार हमें मनुष्य जन्म मिल जाए, तो भगवान की लीला कथा, भगवान के धाम, भगवान के चरित्र, भगवान को हरि नाम संकीर्तन करने को अवसर मिले, भागवत रामायण गीता पढ़ने को मिले। ये चीज वहाँ कहाँ उपलब्ध है? वहाँ स्वर्ग के सुख तो हैं, लेकिन हरि सुमरन नहीं है। और या क्यों प्रारंभ कियो हमारे भगवान नारद जी ने, मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए नारद जी ने मार्ग दिखाया कि हरि सुमरन करो और परम मोक्ष पद पाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को अपनी जिह्वा पे एक बार हरि नाम स्मरण करे थे ही, जाकि जिह्वा पे एक बार भूलते हुए हरि नाम आएगो तो करोड़ों के पाप अपराध समाप्त है जाए, भस्म है जाए। भगवान कैसे हैं? भगवान दिव्य तेजस स्वरूप है, तप रूप परमात्मा ने सूर्य चंद्र भगवान के ही दिव्य नेत्र हैं। और स्थावर जंगम रूप समस्त विश्व को उत्पन्न कर व्यवहारे निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजवे योग्य तेज को ध्यान करें, जो हमें और हमारी बुद्धि को सत्कर्मन की ओर प्रेरित करें, और जो भूर्भुवः स्वर महाजना तवम सत्यनाम हमारे समस्त लोकन में व्याप्त हैं, और जो सच्चिदानंद रूपी जल रूप परमात्मन खंड तेज के धाम रसमय अमृतमय भूर्भुव स्वस्वरूप त्रिगुणात्मक ब्रह्म है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम शत शत नमन करें। और सार तत्व तो भैया यही है कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सब भगवान के अभिन्न अंश आत्मा स्वरूप हैं। और ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं।
स्थावर जंगम में व्याप्त भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र समरूपते व्याप्त हैं। एक में परम सत्य परम तत्व वही हैं, बस वही हैं, और जो वे हैं वही मैं हूँ, मैं वही हूँ जो वे हैं। सोहम हंसो सोहम हंसो। हम अपने या शरीर से जितनी श्वास ले रहे हैं, बाहर आते जाते इन श्वासन पे ध्यान दो, तो हमें क्या मिलेगा? खींचोगे तो सुख है और छोड़ोगे तो हम कहे। सोहम हंसो सोहम हंसो। वो जीवात्मा ये कह रही है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ, मैं वही हूँ जो भगवान है। मनुष्य जन्मते ले गए, गर्भ काल के पश्चात, जन्म लेवे के पश्चात और मृत्यु से पहले तक जो कुछ है, रहा है, चल रहा है, ये सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला कथा, भगवान के धाम, भगवान के चरित्र, भगवान के दामन को बड़ो ही महत्व है। या जीवन में जो अच्छो काम करोगे तो परम पद को पाओगे, बुरे काम करोगे नरक को वास मिलेगा। और वास्तविकता तो ये है कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पे है। भोग भूमि तो यही है, कर्म भूमि भी यही है। मनुष्य को तन तो केवल माध्यम है। भगवान दे सच्चे मन ते हृदय से अनुसंधान करके, भगवान को ध्यान करके विनती करवे को, तो कबू तो दीन दयाल की बनक पड़ेगी कान। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणम मम। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। सिर मोर का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, सिर मोर का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब मेरे मन बसी हो जब प्राण तन से निकले, जब मन मेरे बसी हो जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। इतना तो करना गोविंद जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले।
आना अवश्य आना, राधे को संग लाना, आना जरूर आना, राधे को संग लाना, दर्शन मुझे दिखाना जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली की धुन बजाना जब प्राण तन से निकले, मुरली की धुन बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। छोटी सी ये अर्ज है, छोटी सी ये अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, समझो मेरी गरज है जब प्राण तन से निकले। छोटी सी ये अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, समझो तो मेरी गरज है जब प्राण तन से निकले। कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि। गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, कृष्ण गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि, गोविंद हरि, कृष्ण गोपाल हरि। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले रे मन मूरख, तेरा बेड़ा पार है। राम नाम ही सार जगत में, झूठा सब संसार है। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले। कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण श्याम भोर है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण श्याम भोर है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्न शयन है, कृष्ण काल कृष्ण कला, कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है, कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्व ज्ञान है, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है, कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य है।
कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है, कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है। जो कुछ है संसार में स्थावर जंग में व्याप्त भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र समरूप से व्याप्त हैं। एकमेव परम तत्व परम सत्य सर्वत्र सर्वस्व भी हैं। और जो वे हैं वही मैं हूँ, मैं वही हूँ जो वे हैं। जितने जीवधारी मनुष्य हैं वे सब भगवान के अभिन्न अंश हैं, आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और ये मनुष्य शरीर तो भैया अनेकन व्याधिन्ते अनेकन रोगन्ते अनेकन दुखन्ते अनेकन पीड़ान्ते अनेक प्रकार की अशुचिंते युक्त है। जन्म लेवित की बातें और मृत्यु पर्यंत या में को न को तकलीफ सुख दुख लगे ही रहें। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप व्याप्त ही रहें। मनुष्य को जीवन बहुत ही कठिन है। एक तरह से कहो तो तलवार की धार पे चलवे के समान है। भगवान कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करो, प्रयास करो, गृहस्थ बनो और जितनों और जो कुछ भी कर्म करो वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो। भगवान की शरणागत और समर्पित रहोगे तो भगवान तुम्हारी नैया को पार लगाए देंगे। तुम सोचोगे मैं ही सब कर लूँगा तो बहुत कठिन है। अगर तुम सोचोगे जो कुछ हो रहा है, कर रहा है, चल रहा है वो सब भगवान की लीला है, उस लीला में अविरल भाव से साक्षी भाव से चलते रहो, यही सार है। क्योंकि सर्वत्र और सर्वत्र सब जितना भी देख रहे हो नहीं देख रहे हो, जो दिख रहा है वो भी परब्रह्म परमात्मा है, जो नहीं दिखता है वो भी परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर है अनेकन व्याधिन से भरो भव है। या की व्याख्या करिए संतन ने, सर्वाशुचि निधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिन। अर्थात जितनी भी अशुचि हैं संसार में, जितनी भी गंदगियां हैं वो इस मनुष्य शरीर के अंदर व्याप्त हैं। अच्छा अच्छा देखो, बुरी भावना जागती है। अच्छा अच्छा सुनो, परिवर्तित हो जाती है। ध्यान आदमी का वासनाओं में लगा रहता है, कान तरसते रहते हैं। अच्छी बुरी बातें सुनने के लिए, अच्छी कम बुरी ज़्यादा। अच्छा अच्छा खाओ, मल के रूप में निकल जाता है। शरीर के हर द्वार से गंदगी ही गंदगी निकलती है। आँखों से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, मुँह से गंदगी निकलती है, गुदा से गंदगी निकलती है, गुप्त इंजन से जितने भी हैं उनसे गंदगी निकलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना बढ़िया सुंदर पकवान और मिष्ठान्न खाओ, बाद में वो सब नरक में मिल जाता है। केवल अच्छा एक ही है कि तुम भगवत नाम स्मरण करते रहो, भगवत चिंतन करते रहो, भगवान की लीला कथा
भगवान के धाम, भगवान के चरित्रन का गान करते रहो। तो भगवान कह रहे हैं तेरी योगक्षेम तो मैं देख लूँगा, तू उसकी चिंता मत करे, तू आगे बढ़ता रहे और संसार में गृहस्थ आश्रम में रह के आनंद की प्राप्ति के प्रयास कर। और आनंद मिलेगा कब? जब तुम 1 से 2 हो जाओगे। 2 के बाद विवाह करने के बाद जो प्रारंभ होगी, वो जो तुम्हारी गृहस्थाश्रम की लीला है, वो सर्वदा तुमको सद्मार्ग पे ले जाएगी और तुम आनंद का अनुभव करोगे। स्त्री संग करोगे तो आनंद आएगा, संतान पैदा होगी तो आनंद आएगा। और एक बात और है, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर रोग मुक्त है शरीर आपका तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, और शरीर में किसी प्रकार की भी तकलीफ है, आदि व्याधि रोग है, तो आपको सब बुरा लगेगा। ये प्रयास करो कि तुम्हारा पेट साफ रहे। ये संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुख है, ये पापी पेट का सवाल है। इसको कभी कोई भर नहीं सकता है। सुबह दोपहर में भर लिया, शाम को खाली हो गया, फिर खा लिए, फिर चाहिए उसको। फिर रात में खाया, सो गया, फिर सुबह खाली हो गया, फिर चाहिए खाने को। एक बात कहूँ, अगर भगवान ने पेट नहीं बनाया होता तो कोई दुख था ही नहीं दुनिया में। देवता लोग स्वर्ग का आनंद क्यों लेते हैं? वो अन्न भोजन नहीं करते, वो तो वायु और वायु गंध इनका ही सेवन करते हैं और उसी से अजर अमर हैं ही हैं। और पेट तो ऐसी चीज है भैया कि इससे तो अकर बादशाह तरीका भगवान को समर्पित हो गया। हाँ, सम्राट अकबर, उनका सेक्रेटरी था बीरबल, प्रधानमंत्री बीरबल। एक दिन सभा में बैठे राजा अकबर ने कहा उसको, बीरबल को, बीरबल ये बताओ कि मनुष्य को आनंद कैसे मिलता है? ऐसी कौन स्थिति बनती है कि जब मनुष्य कहता है वाह आनंद आ गया? बोले सम्राट, आप इतना सुंदर सुंदर बोलते हैं, इतने सुंदर आपके सेवक हैं, इतना सुंदर आपका महल है, इतनी सुंदर आपकी रानियां हैं, इतना सुंदर सुंदर आप पकवान खाते हैं, इतना धन वैभव दौलत सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें आनंद नहीं? बोले ये सब चीजें करने के बाद अनेकों आदि व्याधि लग जाती हैं, सीमाओं की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, धन वैभव की सुरक्षा, धन कोष की सुरक्षा, शरीर निरोगी रहे, ये चिंता। तुम मुझे ये बताओ कि मतलब आनंद कब मिलता है? बीरबल ने कहा 1 दिन का समय दो। दूसरे दिन राजा दरबार में आए। बीरबल बोला, हुजूर चलो आज यमुना किनारे चलते हैं और आज चल के है ना नाव में सैर करेंगे।
देखेंगे वहाँ से कि आनंद की खोज करेंगे, आनंद मिल जाए। बीरबल ने पहली व्यवस्था कर दी थी कि नाव में सुंदर सुंदर टिक्कियाँ रहती ना, पानी पूरी, जल पूरी, टिकिया, समोसा, बल्ला, दही बड़ा, मिठाई, भांग, ठंडाई। तो नाव में बैठे राजा अकबर सबसे पहले बीरबल ने उनको ठंडाई, भांग चकाचक के छनवाई। उसके बाद बीरबल ने खाने की सामग्री सब परोसी और इतनी टिकिया खवा दी भगवान की कृपा से कि पेट भर गया। अकबर बोला बस 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 बस, पेट भर गया, बहुत पेट भर गया। उसके ऊपर उसने और 4 रसगुल्ले, रसमलाई। तात्पर्य ये है कि अकबर का पेट ऐसी तरह भर गया कि जगह भी नहीं रही एक बूंद पानी पीने। अब नाव को वो नाविक पहले से पढ़ा के रखे थे बीरबल ने, तो वो मझधार में ले गया नाव को, बीच यमुना में। और यमुना में बाढ़ आई हुई थी उस समय। अब भांग भी उधर चढ़ना चालू हुआ, भांग का नशा उसको, अकबर को। और उधर से प्रेशर बनने लगा। और अकबर उसको इतनी दूर हो गया कि किनारा बहुत दूर था, दिख भी नहीं रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसको बहुत जोर से पेशाब भी लगा और संडास भी लगा। अब वो बोला बीरबल देख भाई, तैने तो बड़ी चक्क भांग ठंडाई छनवा दी, बड़ा नशा आ रहा है मुझे, के 4 बीरबल दिख रहे। और ये यमुना नदी नहीं, मुझे समुद्र दिख रहा है, जैसे हम तुम समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। भैया तू जल्दी से किनारे लगा। क्यों? मनुष्य भूख को सहन कर लेगा, प्यास को सहन कर लेगा। कोई काम नहीं हो रहा होएगा तो बोलेगा कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। लेकिन ये जो शरीरी जो 2 व्याधि हैं, मल मूत्र का शोधन, वो अपनी चरम सीमा पे आता है तो आदमी पागल हो जाता है। उसको कुछ दिखता नहीं है, वो बोलता है पहले ये काम करो। अब बीरबल को बोला, राजा बोला अकबर भाई जल्दी ले चल किनारे। बीरबल मारे नाविक को बोला चल भाई जल्दी जल्दी चल, जल्दी चला। नाव को किनारे लगा। अब वो जानबूझ के बीरबल ने सेट कर दिया था पहले से उसको, नाविक को। तो बीरबल को राजा ने गुस्सा होकर कहा, बीरबल अगर तू मुझे जल्दी नहीं ले चलेगा तो यहीं मृत्यु दंड देता हूँ, जल्दी लगा किनारे। मतलब उसकी ये स्थिति हो गई कि उसको एक पल के लिए भी उसको शांति नहीं मिल रही थी, इतना व्याकुल हो गया। उसने बोला बीरबल को या तो लेके चल, नहीं मैं तो या तो ये मारता हूँ, नहीं मैं खुद जमुना जी में कूद के मर जाऊंगा, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये प्रेशर जो आवेग है मलमूत्र का। भैया वो लेके किनारे लेके नाव पहुंचा, जैसे तैसे नाव पहुंची किनारे पे, जाके अकबर बादशाह उठा और
बीरबल का सहारा लेके भांग के चक्कर नशे में था, किनारे उतर के गया और एक किनारे में दर देख के बैठ के और वो बैठ गया और करने लगा, मल शुद्धि करने लगा। मल मूत्र दोनों उसने त्यागा। आधा घंटा बैठा रहा, तो इतना पानी जो पहुंचा था टिकिया पकौड़ी का, और इतनी भांग ठंडाई जो पहुंची थी उसने उसको और बादशाह को हिला के रख दिया। और जब हो गया ना तब फिर बोला, बीरबल हाँ अब आनंद मिला मुझे, अब जो आनंद मिला वो आनंद कोई नहीं दे सकता, ये आनंद सर्वोपरि है, महान है। बीरबल बोला, हुजूर यही आनंद पाने के लिए मैंने आपको ये स्थिति पैदा कराई थी, माफ़ करना मुझे। तो तक इसका तात्पर्य ये है कि हर मनुष्य से मैं तो यही सलाह करूँगा कि आप अपने पेट को स्वच्छ रखें। पेट साफ रहेगा तो यदि पेट सफा है तो हर रोग दफा है। पेट सफा रोग दफा, कैसे भी करके ये न के न प्रकार ना पेट को साफ रखो। पेट साफ रहेगा तो मन बुद्धि सब शांतिपूर्वक चलते रहेंगे। और अनेकों रोगों की जड़ ये पेट का खराब होना ही है। जिसका पेट साफ नहीं है उसको कोई भी तकलीफ, बड़ी छोटी रोग चलते हैं, लगते ही रहते हैं, फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। मैंने तो अपने जीवन में आज तक की इस शरीर में 50 वर्ष से पेट के लिए ही एक औषधि लेता हूँ जिसका नाम है गोधन अर्घ, गौमूत्र। गौमूत्र सुबह शाम पीते हैं और आराम से जीते हैं और भगवान का नाम लेते अच्छे दिन बीतते हैं। वो लेने से आपका पेट साफ रहेगा, पेट को कोई तकलीफ नहीं होगी, पेट में कोई बीमारी नहीं जन्म लेगी। पेट साफ रहेगा तो आपका सब शांति से आराम से जीवन चलेगा। तो इसके लिए कहा है, हरि को भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले रे मन मूरख तेरा बेड़ा पार है। राम सुमिर ले रे मन मूरख तेरा बेड़ा पार है। राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है। राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले। भगवान के जितने अवतार हुए हैं, भगवान के उनका स्मरण करने से समस्त वेद शास्त्रों को पढ़ने का फल मिल जाता है। भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान के तो वैसे अनेकों अवतार हैं, इतने अवतार हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं मुझे ही पता नहीं है कितने अवतार लिए मैंने, लेकिन उनमें भी मुख्य 24 अवतार हैं। सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें। विराट रूप भगवान सृष्टि के पहले भगवान ने अवतार लिया,
विराट पुरुष का, जिससे ही समस्त ब्रह्मांडों की रचना हुई, जितने भी जीव हैं उनकी रचना हुई, उनका प्राकट्य विराट पुरुष से ही हुआ। यूँ समझो तो विराट पुरुष एक ऐसा ब्रह्म का अंड है जिससे कि सारे ब्रह्मांड में जीवन शक्ति के सहित ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विराट भगवान की जय, पृथु भगवान की जय, मत्स्य भगवान की जय, कूर्म भगवान की जय, वाराह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय, वामन भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, राघवेंद्र रामचंद्र भगवान की जय, यादवेंद्र लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बुद्ध भगवान की है, कल्कि भगवान की है, व्यासदेव भगवान की है, सुखदेव भगवान की है, नारद जी भगवान की जय, हंस भगवान की जय, अग्नि भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, हरि भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, मनु भगवान की जय, कपिल मुनि भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, सनतनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे नमो हरे नमो हरे नमो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आज के सत्संग का यहीं विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे।